आइस एज। ये कहानी है एक ऐसी ब्रिज की जिसके अंदर पूरी एक दुनिया बसी है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक कपल एक नए घर में आते हैं। लड़के का नाम रूप है और लड़की का नाम गेल है। ये दोनों नए घर में अपने सामान का सेटिंग करते हैं। गेल रूप से कहती है कि देखो, पुराने मकान के मालिक ने यहाँ पे फ्रिज को छोड़ा है। रूप कहता है कि ये फ्रिज पुराने जमाने का है लेकिन काफी अच्छा है। इसके बाद गेल कार्टन से एक वाइन की बोतल को निकालता है और रूप को पीने के लिए कहते हैं। रूप कहता है कि मैं फ्रिज में देखता हूँ, शायद इसके अंदर बर्फ हो। जब रूप फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर बर्फ होता है। रूप कहता है कि वाह, ये तो हिमालय बर्फ की तरह है। इसके बाद दोनों बर्फ को ग्लास के अंदर डाल लेते हैं और वाइन को पीने लगते हैं। लेकिन जब रूप पहला गूंद करते हैं तो देखते हैं कि ग्लास के अंदर कोई अजीब सा चीज नजर आ रहा है और वो ग्लास से बर्फ को निकालता है। ये देखने के बाद रूप बहुत हैरान हो जाता है और गेल को कहते हैं कि देखो, इसके अंदर ये क्या है और मुझे बताओ कि तुम्हें इसके अंदर कुछ देखा कि नहीं। गेल जब उस बर्फ को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। इसके बाद गेल रूप से कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को लाती हूँ। जब गेल मैग्नीफाइंग ग्लास को लाती है तो ये दोनों अंदर देखते हैं कि इसके अंदर एक जानवर होता है। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और ये जानवर बिल्कुल हाथी की तरह होता है, लेकिन इस जानवर पर बाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये जानवर बर्फ में बिल्कुल सही सलामत होता है। गेल रूप से कहते हैं कि इस तरह फ्रिज में और जानवर भी हो सकते हैं। गेल जब दरवाजे को खोल लेते हैं तो देखते हैं कि फ्रिज के अंदर एक पुरानी जमाने की दुनिया बनी है। ये दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये पुरानी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत तेजी से बदल रहा है। ये देखकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। रूप गेल से कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों फ्रिज को फिर से खोल लेता है। जब वो फ्रिज के अंदर देखता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। रूप गेल से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। 10 मिनट पहले तो बहुत पुराना जमाना था, अब तो ये दुनिया बहुत एडवांस हो चुका है। दरअसल फ्रिज के अंदर दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। गेल हैरान होकर रूप से कहती है कि शायद यहाँ का टाइम रेट ज्यादा हो, इसीलिए ये सब कुछ जितनी तेजी से बदल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रिज के अंदर दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बन रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये दुनिया अपनी पुरानी दुनिया से हजारों साल आगे निकल चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर 2 आदमी बैठे हैं और ये दोनों आदमी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इन दोनों निकम्मों के पास हमें घूरने के सिवा कुछ और काम है कि नहीं। इसके बाद एक आदमी दूसरी आदमी से कहता है कि मैं इस लड़की के दांतों में फंसी चीज़ों को देख देख कर बहुत तंग आ चुका हूँ। ये दोनों इसलिए ये कहते हैं क्योंकि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत तेजी से आगे चल रहा है। हमारी दुनिया का 1 सेकंड उनकी दुनिया के 1 दिन के बराबर है और हमारी दुनिया का 1 मिनट उनके 10 सालों के बराबर है। और इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरी का पूरी सिटी बन जाता है और ये दुनिया काफ़ी तेज़ी के साथ पास्ट में पहुँच चुके हैं। इसके बाद अचानक इस दुनिया में एक ख़तरनाक मिसाइल लग जाती है जिससे एक बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से रूप बहुत डर जाता है और रूप डरने की वजह से पीछे चला जाता है और गेल उसको सहारा देता है। धमाके की वजह से रूप का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। गेल रूप को एक आईना देता है। रूप अपने चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका चेहरा धमाके की वजह से पूरी तरह बदल चुका है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर फ्रिज की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वार चल रहा है, यानी एक न्यूक्लियर लड़ाई चल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और दुनिया तबाही की तरफ चल रहा है। इसके बाद गेल फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देता है और रूप से कहती है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। रूप गेल से कहता है कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, हो सकता है कि जंग ख़त्म हो गया हो। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम फ्रिज का दरवाज़ा दोबारा खोल लेते हैं कि एक नई दुनिया दोबारा से बनी है और ये दोनों देखते हैं कि ये दुनिया पहली दुनिया से काफ़ी एडवांस है। इसके बाद रूप एक बिल्डिंग को देखता है और गिल से कहता है कि ये बिल्डिंग कुछ अजीब है
और गिल कहते हैं कि वाकई ये एक जदीद तरीके से तैयार हुआ है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट पहली बारी धमाके से बहुत अजीब है और इस ब्लास्ट से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है और इस ब्लास्ट से एक अजीब किस्म की रोशनी फैल जाती है। ये दोनों इस रोशनी को बहुत अजीब नज़र से देखते हैं और छोटे छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। इसके बाद गिल और रूप ब्रिज की तरफ देखते हैं। दिखाया जाता है कि ब्रिज पूरी तरह खाली है, कोई दुनिया आबाद नहीं है, पूरी ब्रिज मुकम्मल तौर पर सुनसान है। रूप गिल से पूछता है कि क्या ये लोग वापस आ जाएंगे। गिल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोबारा आएंगे। और इसके बाद ये दोनों ब्रिज की पावर को कट कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब ये लोग दोबारा उठते हैं तो उनके दिल में फिर से एक ख्वाहिश आता है कि क्यों ना हम ब्रिज के दरवाजे को दोबारा खोले। इसके बाद ये दोनों ब्रिज का दरवाजा दोबारा खोल लेते हैं और अंदर देखते हैं कि इंसान की तरह जानवर एक डायनासोर का गोश्त खाते हैं। ये दुनिया फिर से उस पुरानी दुनिया तक पहुंच गया है। इसके बाद एक बड़ा डायनासोर आता है और कुछ लोगों को खाना शुरू कर देता है और इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान पहले कैसे जिंदगी बसर करते थे और आज हम किस तरीके से जिंदगी बसर करते हैं। इस कहानी में बताया जाता है कि इंसान तरक्की करते हैं और नई दुनिया को आबाद करता है, लेकिन ये सब इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है।